हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त, अपने घर में सुरक्षित, अपनी दुनिया में मस्त, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे घर के बाहर भी एक दुनिया है। वो दुनिया जो जाने अनजाने हमसे टकराती है, हमें दिखाई देती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और ये जो यार हमें क्या मतलब वाली मेंटालिटी है ना, ये मनुष्यता के पतन की सबसे बड़ी निशानी है। आज हम आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ अति संवेदनशील है, बल्कि कहीं ना कहीं आप और हम भी उसके भागीदार हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। राम राम बाबू, राम राम बाबू। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे सोनू बेटा, ये लीजिए आपकी गुड मॉर्निंग टी। अदरक डालिए ना। हाँ मम्मी जी, अदरक और तुलसी दोनों डालिए। कविता दी, ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। लेकिन मैंने तो पी ली, सॉरी। चलिए ठीक है। सीमा दी, ये आपका न्यूज़पेपर। दीदी उठो। क्या है सोनू, रोज सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है। रख दे, मैं बाद में पी लूंगी, मुझे अभी और सोना है। जल गया? ठंडा पानी डालती हूँ, रुक। ले ठंडा पानी ले। माँ होकर ना मुझे ऐसा सब करना अच्छा नहीं लगता। कल से टाइम से उठ जाना। मामा, रात को देर से काम कर रही थी ना, तो आग नहीं खुली। हो गया बहाना बना के? जाकर बर्तन मांज जा। सोनू बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा, तूने नाश्ता कर लिया ना? हाँ मम्मी जी, कर लिया। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओगे? अरे सोनू, हमारी गाड़ी साफ कर दो क्या? सोनू क्यों गाड़ी साफ करेगा? वो नौकर नहीं है, इस घर का बच्चा है। हम पैसे दे देंगे तुमको, कर देना, ठीक है? मेरे से बात कर, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। और ये पैसे का धौंस किसको जमा रहे हो? धौंस हम नहीं सुनाते हैं, तुम और तुम्हारी बिटिया सुनाती है। रोज की तरह फिर लड़ने आ गए तुम। कोई और काम धाम नहीं है तुम्हें? वैसे भी ना तुम लोगों से बात करना बेकार है, तो बस सोनू से बात कर रहे थे। तो जाओ ना, किसने बोला था रहने के लिए यहाँ पे? हाँ, डन डन सर। अरे संजना, आपका फोन। ओह, थैंक यू सो मच। प्लेजर, हैव अ नाइस डे। क्या कर रहा था रे? मेरी बहन को ताड़ रहा था। हाँ? साले आंखें निकाल लूंगा तेरी, समझा ना? आर्यन, आर्यन, ऐसा है ना, मेरा भाई तेरी तरह आवारा नहीं है, समझा तू? इन माँ बेटियों को कोई पूछता नहीं, कोई इनसे बात नहीं करता, लेकिन दूसरे के फटे में टांग अड़ाने आ जाएंगे, पता नहीं क्यों। आर्यन भैया, टांग आप पड़ा रहे हो। और सुन, मेरे भाई से ना दूर ही रहना, समझा? बस? अरे इतनी कमाई में 4 लोगों का पेट कैसे पालूंगी मैं? काम ही नहीं कर रहे ठीक से। ढीले हो गई या ढीली? नहीं पापा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। तेरी ढिलाई निकालते हैं। नहीं पापा, मैं मेहनत करूंगी। और बाबा, माँ बाबा को रोको ना। बाबा नहीं, माँ रोको ना। बाबा नहीं, क्या देख रही? चल अंदर, चल अंदर।
इसे सबक सिखाने से कुछ नहीं होगा। इससे जितनी कमाई नहीं उतना खर्चा है इसका। इससे तो हमें छुटकारा पाना होगा। मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा दूं? तू जा, जाकर सो जा। ठीक है, लाइट बंद कर दूं? हाँ। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, पर स्टार्टअप ना एक दिन में नहीं हो जाता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं चाची जी, चाची जी, हटिए, पीछे हटिए, लेके जाओ अपने बाहर। टाइट रखो। सर, लगता है किसी धारदार हथियार से गला देता गया। चाची, ए रुको, कौन हो तुम? हम सुमित है, ये हमारी चाची है। हमारे तीनों बहनें ठीक तो है ना? कविता, सर, ऊपर का लॉकर खाली है सर। लगता है सारे मर्डर चोरी की वजह से किए गए। नीचे चेक करो। सर, नीचे के लॉकर में सारा कैश और ज्वेलरी है। इतनी सारी कैश और ज्वेलरी घर में क्या करें? चाची बूढ़ी थी और आए दिन बैंक बंद होने की खबरें आ रही थी, तो इसलिए सारा पैसा वो घर पे रखती थी सर। फॉरेंसिक टीम, एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को बुलाओ जल्दी। चाची, एक मिनट रुकिए। तुम कौन हो? सर, ये आर्यन, हमारा चचेरा भाई, चाची के हस्बैंड, इनके पापा और हमारे पापा सगे भाई। वो बच्चा कौन है फिर? वो था तो नौकर, लेकिन चाची बेटे जैसा मानती थी उसे। लगता है इस बात से इसके सर पे वार हुआ। लेकिन तिवारी, एक मिनट। लगता है यही मर्डर वेपन है। लगता है कातिलों ने इसे चाकू से मारने की कोशिश की होगी। शायद चाकू गिर गया होगा, इसलिए उन लोगों ने वॉज लिया होगा और इसके सर पे दे मारा। जरा चेक करो, और कहीं चोट आई है इसे? सर ये जिंदा है सर। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। चल चल। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि मोटिव क्या था, मर्डर या चोरी। ये लड़के की हेल्थ कंडीशन में नजर रखो, इसका बयान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। हमें छोड़ दो। सोनू, कैसी है तबीयत?
देखो बेटा, सावित्री शर्मा, सीमा शर्मा, कविता शर्मा, सृष्टि शर्मा, इन सब का कत्ल हो गया है। सर प्लीज, अभी शॉक में है सर, ज्यादा पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। सोनू बेटा, मेरे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू जिंदा है। आप कौन है? मैं सोनू की नानी। ये मैं फोटो भी लाई हूँ, ये देखिए, ये मेरी बेटी और ये मेरा दामाद और ये मैं और ये मेरा सोनू। सोनू, ये तुम्हारी नानी? सोनू बोल ना, मैं तेरी नानी। एक मिनट, सोनू, ये तुम्हारी नानी? देखा, वहाँ कह रहा है। सोनू चल चल घर चलती। ये अभी फिलहाल कहीं नहीं जा सकती। अभी तक इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप बाद में आइए। सोनू बेटा का ख्याल रखना। एक मिनट, आप दोबारा जब वापस आएंगी तो सोनू का जन्म प्रमाण पत्र लेके आइएगा। सर सोनू से तो हमें कुछ नहीं मिला। सारे ज्वेलर्स को अलर्ट कर दिया? जी सर। शर्मा फैमिली की सारी डिटेल्स निकालो और पता करो इनका कोई खास दुश्मन था क्या नहीं। सुमित और आर्यन कभी भी सीमा की फैमिली को पसंद नहीं करते थे। हर दूसरे दिन उनकी लड़ाइयाँ होती थी। ये लाल कपड़ा हमारी चौखट में किसे बांधा? अरे तो हमें क्या पता? अरे हम कोई चौकीदार है क्या? तुम्हारे घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा देखते रहेंगे क्या? अरे ये तो जादू टोना कर रहे हैं ताकि हम सब मर जाएं और ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर ले। ऐसा सोचना भी मत, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम सारी प्रॉपर्टी सोनू के नाम कर देंगे। तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, समझे? जाओ अभी। क्या सच में सीमा के घर वालों ने सोनू को अपना वारिस बनाया था? नहीं, वो तो बस डराने के लिए बोलते थे। सुमित तो है ही कमीना सर, आर्यन भी उसके खिलाफ था। वो रायगढ़ वाली प्रॉपर्टी अपने फायदे के लिए बेचना चाहता था। प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी मतलब नहीं बिकेगी, माँ की बात फाइनल है, समझे तुम? प्रॉपर्टी के रेंट के पैसे जो हाथ में मिलते हैं तुम्हारे, परेशान तो मैं होता हूँ। 200 किलोमीटर गाड़ी चला के लेके जाओ, उसके बाद प्रॉपर्टी के रेंट के पैसों को 3 हिस्सों में बांटो, बस यही काम बचा है अभी। मत लेके जाना, अगली बार सोनू को हम बस से भेज देंगे, समझे तुम? अच्छा होता चाचा के साथ एक्सीडेंट में ये सब भी मर जाते। ये सब सीमा ने फैलाई ये अफवाह। सर हमको कोनो बैर नहीं था उनकी फैमिली से। चाचा जी के मरने के बाद घर में कोनो मर्द नहीं बचा था, इसलिए सावित्री चाची हम पे जोर दिखाती थी और उनकी देखा देखी हमारी तीनों बहनें हम पर जोर दिखाने लगी थी। हम तो सही से बात ही नहीं करती थी। हमने मंदिर के पुजारी से पता किया है, वो लाल कपड़ा तूने लिया था ना? नहीं सर, वो कपड़ा कोई जादू टोना के लिए नहीं था। हम तो बस इसलिए ले आए थे कि घर में शांति बनी रहे, झगड़ा ना हो। लेकिन हमको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। सर ये सच है कि हमारा प्रॉपर्टी को लेकर उससे झगड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने मार्बल वाले बिजनेस में पैसे लगाने थे सर। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मैं अपनी चाची और बहनों की जान तो नहीं ले लूंगा ना सर। इस दुनिया में आधे से ज्यादा अपराध प्रॉपर्टी की वजह से ही होते हैं। सर आप वो सोनू को क्यों नहीं पकड़ते? 2 महीने पहले आया था, सब मर गए, लेकिन वो बच गया सर। हमें अच्छे से पता है कब किसको पकड़ना। कैसे हो सोनू? तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आया है, बस जो दवाइयाँ मैंने लिख के दी है वो तुम टाइम पे लेते रहना, ठीक है? तुम सर के साथ जा सकते हो। सोहम, तुम्हारा बयान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक से याद करके बता, उस रात को तुमने क्या देखा था? उस रात मैं सो रहा था, फिर कुछ आवाज आई और आवाज सुन के मम्मी जी भी हॉल में आई। 2 आदमी मुंह पे गमछा लगा के सीढ़ी से बाहर की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद मुझे याद नहीं। पानी। सर इसका मतलब क्रिमिनल्स बहुत जल्दबाजी में थे। उन्हें लगा होगा कि सोनू मर गया और इसी गलतफहमी में वो लोग सोनू को उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। सोनू मेरे लाल, तो यहाँ हम तुझे अस्पताल में ढूंढ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, सोनू अभी नाबालिग है और उसके लीगल गार्जियन के साथ जाना जरूरी है। आप कहे थे ना जन्म प्रमाण पत्र लाने को, ये लीजिए।
इसका बाप रामेश्वर कोड़ा और माँ का नाम जोबाबाई कोड़ा और ये सोहन कोड़ा। इसकी एक अटेस्टेड कॉपी थाने में जमा करवा दीजिए, अपना नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ, और सोहम को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकते हैं। चल ठीक। चल। तिवारी कुछ तो खट्टा करा। वो क्या सर? दोनों पे नजर रखो। सर शर्मा फैमिली के घर से हमें डाइवोर्स नोटिस की एक कॉपी मिली जो सीमा शर्मा ने अपने हस्बैंड सुधीर बाली को भेजा। सीमा शर्मा मैरिड थी? जी सर। लेकिन ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई, ऊपर से अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी चाहती थी। सर मैंने उसके पति सुधीर बाली को फोन भी किया था। यस जी मैं सब इंस्पेक्टर राकेश तिवारी बोल रहा हूँ। आप सीमा शर्मा के हस्बैंड बोल रहे हैं ना? हेलो हेलो। सर मैंने दूसरी बार भी उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इस सीमा और सुधीर के रिश्ते के बारे में पता करो और सुधीर को उठा के लेकर पूछताछ करो। अब क्या बोलूं साहब, सीमा माँ नहीं बन पा रही थी इसलिए सुधीर किसी छोटे गांव की एक औरत को ब्याह कर ले आया। वाह रे मर्द, तुम में कुछ शर्म हया बाकी है कि नहीं? माना कि हम माँ नहीं बन सकते तो तुम दूसरी औरत ब्याह लाए। अरे हम बच्चा गोद भी तो ले सकते थे ना। कहाँ गई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? हमसे बहुत प्यार करते हो, हमारे बिना रह नहीं सकते हो, हमारा रिश्ता जन्मों का नहीं जन्मों जन्म का है। सीमा मेरी बात। बिल्कुल चुप, हम जा रहे हैं और हमारे साथ साथ ना हमारे पापा की प्रॉपर्टी भी तुम्हारे हाथ से जा रही है। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स नोटिस आएगा। सुधीर बाली जी। फोन बंद करने का बड़ा शौक है तुम्हें? सर मैं पुलिस के उलझनों से दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने फोन बंद किया था। आपकी बीवी, आपकी सास, आपकी सालियां मर जाती हैं, पर आप उसे उलझन कह रहे हैं। सर मेरा इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन मोटिव तो था ना आपके पास। अगर सीमा ने आपको डिवोर्स दे दिया होता तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज की डेट में शर्मा फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी पर आप क्लेम कर सकते हैं। सर प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं है। सीमा को मैं वापस पाना चाहता था। सीमा के जाने के बाद मैं उस दूसरी लड़की को गांव भी छोड़ आया था। हमारी कोई दूसरी शादी नहीं हुई थी, वो तो बस समाज को बोलने के लिए मैंने कहा था, लेकिन सीमा सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन गुनाह तो आप कर रहे थे ना? सर गांव के बुजुर्गों के कहने पर मैंने ऐसा किया, गलती हुई, लेकिन मुझे क्या पता था उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी। जल्दी आओ, डरो मत बच्चों, आ जाओ आ जाओ। ये देखो आज से ये कमरा तुम दोनों का। वाह कितना अच्छा कमरा है। हाँ गुड्डू, बहुत ही बड़ा कमरा है। यहाँ पर बिजली कभी नहीं जाती? नहीं बेटा, कभी नहीं जाती बिजली। वाह कितना सुंदर बाथरूम है। हाँ गुड्डू, बहुत ही सुंदर है। गुड्डू, गुड़िया, ये सब हमारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। सर ये पांडे बता रहा है कि कुछ दिन पहले निधि नाम की एक औरत सीमा शर्मा की बहन कविता शर्मा के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाने आई थी। कंप्लेंट क्या थी? सर कविता शर्मा ऑनलाइन बिजनेस करती थी, साड़ी और बेडशीट्स का। निधि के पैसे देने के बावजूद भी उसका सामान नहीं मिला था। सर आप कंप्लेंट लिखिए मेरी प्लीज। दीदी तेरा पार्सल कहीं अटक गया, 2-4 दिन में आ जाएगा। सर ये ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसके जैसे लोग ना पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। मुझे मेरे 12,000 रुपए चाहिए अभी। मेरे ना बहुत कांटेक्ट, ज्यादा चूचे पड़ती ना तो तेरी फैमिली को भी खत्म करवा सकती हूँ। ए मैडम, सोच समझ कर बात करो, ये पुलिस स्टेशन है। पैसे चाहिए ना, ये ले तेरे 12,000 रुपए। और हाँ, अरे ये मेरे परिवार पर टिप्पणी करने के लिए। वो तो मुझे उससे मेरे पैसे वापस चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही धमकी दे दी थी सर। थप्पड़ के बदले के बारे में नहीं सोचा? नहीं सर। क्यों नहीं? सर मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती सर। लेकिन आप इतना नीचे गिर गई कि लेट ऑर्डर मिलने के बावजूद ना आपने ऑर्डर वापस किया और ना ही पैसे लौटाए। वो तो उसने पूछा नहीं और मैंने लौटाया नहीं। गुड़िया, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ गुड्डू, बहुत अच्छा लग रहा है। कल क्या लाए? स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना।
ऐसा ही अच्छा खाना, नए नए कपड़े मिलेंगे। बस मैं जैसा बताऊं वैसा करते जाओ। और हमारा स्कूल वो भी करवा दूंगा। माँ बाप से मिलना। अरे वो भी करवा देंगे। हाँ? बच्चों के लिए मिठाई लाओ भाई, मिठाई लाओ जाओ। सर, सीमा शर्मा और उसके फैमिली के मर्डर केस में कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ज्वेलरी शॉप, इनफैक्ट इन्फॉर्मर से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही सर। तिवारी, वैसे सस्पेक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं होते हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर, हेडक्वार्टर से आपके लिए लेटर आया है। मेरे तो ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए। अब सीमा शर्मा का केस तुम्हें ही संभालना पड़ेगा तिवारी। सीमा शर्मा और उसके परिवार के कातिलों को छोड़ना मत। आखिरकार सीमा और उसकी फैमिली के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर को दूसरे थाने में ज्वाइन करना पड़ा, और ज्वाइन करते ही उनके सामने एक ऐसा चुनौती भरा सनसनीखेज मामला आया जो कई महीनों तक लोकल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। सर, शरीर पर किसी भी हथियार के चोट के निशान नहीं है, लेकिन ये हाथों में सिगरेट बर्न्स के निशान है। सर, भौं और सिर का भी मुंडन किया गया है। तो पैरों पे जो निशान है लगता है ऐसे बांध के रखा गया था। सर, ये हाथों पर भी वही मार्क्स हैं। लगता है किसी ने बुरी तरीके से टॉर्चर किया था इसे। कोई हैवानी ऐसी हरकत कर सकता है। इस पूरे एरिया में इसकी फोटोज जो है सर्कुलेट करता। बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। जी सर। साहब, किसी ने बताया कि आपको दिव्या की लाश मिली। कौन दिव्या और आप दोनों कौन? हम लोग उसके माँ बाप हैं। जसवाल, मुर्दा घर लेके दिव्या कब से लापता थी? 1 महीना हो गया साहब। आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई? साहब वो क्या हुआ, बोलिए। साहब, हम लोग कन्या समाज से हैं। कन्या समाज? सर, इनकी बिरादरी में प्रोस्टिट्यूशन एक प्रथा है। इनके घर में सबसे बड़ी बेटी कमाती है और ये सब उनकी कमाई खाते हैं। लेकिन ये तो गैर कानूनी है। परंपरा है साहब, पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन साहब, इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम इंसान नहीं है। पुलिस तो हमारे लिए भी होती है ना। आप लोग हमारी बेटी को इंसान दिला दीजिए साहब। हमें पता है ये सब कौन कर सकता है। कौन है? वो श्याम कमीना, वही हमारी बेटी को बहका रहा था। हम दिव्या से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं उससे। देखो, हम लोगों में घर की बड़ी लड़की शादी नहीं कर सकती, उसे घर चलाना होता है। हम देंगे ना पैसे। हाँ, तो तुम पैसे दो, भोग लो, लेकिन लड़की नहीं बेचेंगे। देखिए, हम आपका परमिशन मांगने नहीं आए थे, बताने आए थे, बता दिया। अगर जाने नहीं देंगे तो उठा के ले जाएंगे। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल। कौन है ये श्याम? कहाँ रहता है? ट्रक ड्राइवर है साहब, इस रूट पर आता जाता रहता है। लेकिन साहब, जब से दिव्या गायब हुई है तब से वो यहाँ दिखाई नहीं दिया। उसका कोई फोटो या ट्रक का नंबर है आपके पास? नहीं साहब। ठीक है, आप लोग जा सकते। इस शाम के बारे में बाकी ट्रक ड्राइवर से पता करो। और एक और बात, विक्टिम दिव्या की शक्ल उसके माँ बाप से बिल्कुल भी नहीं मिलती। सर, अडॉप्ट किया होगा ये लोग ऐसा करते रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या प्यारे प्यारे। इधर आओ मेरे प्यारे। वाह वाह वाह। अब बेटा एक काम की बात, अभी हम जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों में। वहाँ हम खाना खाएंगे, नाचेंगे, बहुत मजे करेंगे। तो तैयार हो ना तुम दोनों? हाँ, हम तैयार हैं। अरे मैं भी बैठता हूँ ना। आइसक्रीम खाना भी जाके अंकल के साथ। दीदी, आइसक्रीम खाओ। अरे मैं भी बैठूंगा। दीदी, बेटा, अंकल ने बोला ना आइसक्रीम। आइसक्रीम के बाद जाएंगे आपकी बहन के पास। जय हिंद सर। तिवारी, शर्मा फैमिली मर्डर केस में कोई अपडेट? नहीं सर। सोनू से मिले? सर, सोनू की नानी ने हमें जो एड्रेस लिखवाया था, मैं उस एड्रेस पर गया था, लेकिन उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया सर। क्या दिव्या राम की असली बेटी थी? मालूम नहीं साहब, लेकिन प्रथा वही चला रही थी। लेकिन साहब, फिर भी उसका बाप उसको बेचना चाहता था। दिव्या 4 साल पहले 2000 रुपया रोज का कमाती थी, अब 200, 500। इसे बेचने का सोच रहा हूँ, कोई ग्राहक हो तो बता देना। साहब, हमारे समाज में बेटी बेचना मतलब बेटी की शादी कर देना है, उसके बदले दहेज भी मिलता है साहब। शाम तो उससे प्यार करता था,
उससे शादी भी करना चाहता था, तुमने मना कर दिया, क्यों? अरे वो कमीना पैसे नहीं देता ना साहब। कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता। पक्का तुम उसके बाप हो? देवी मैया की कसम साहब, दिव्या हमारी ही बेटी है। वो तो उसका रंग उसकी दादी पर गया है ना साहब। अगली बार जब वापस आओगे ना इधर, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आना साथ में। सर, ये दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दिव्या को मारने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसे 1 महीने तक खाना पीना कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी मौत सांस घुटने की वजह से हुई। सर, किसी ने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। टॉर्चर करने के लिए उसे नजरबंद रखा गया होगा। एक काम कर, दिव्या के घर जा और देखो कुछ ऐसा मिले जिससे पता चल सके कि दिव्या को कैद करके रखा गया था। जी सर। क्या हुआ साहब? घर की तलाशी लेनी है, तुम अंदर चेक करो। तुम यहाँ देखो। अरे कुछ नहीं है साहब। हाँ सर, दिव्या के घर को पूरी तरह से चेक किया, पर ऐसा कोई निशान नहीं मिला कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया हो। दिव्या के मर्डर स्पॉट से दूर वहीं आसपास गांव में कोई सस्पिशियस घर मिलता है तो वहां पर चेक करने की कोशिश करो। जी सर। कम इन। सर, मैं सलोनी, मैं दिव्या के घर के पास ही में रहती हूँ। दिव्या हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हमें सब बातें बताती थी। ये मेरी जमा पूंजी है, इसे संभाल कर रखना और किसी को कुछ मत बताना। मैं जब श्याम के साथ यहाँ से जाऊंगी तब तुझसे लेकर जाऊंगी। पर श्याम तुझसे पक्का शादी करेगा ना? हाँ, बस सोना की नजरों से उसे बचा कर रखना है। वो मुझसे जलती है ना, इसलिए श्याम पर डोरे डालती रहती है। ये पैसे कितने? 40,000 तक होंगे। सर, ये पैसे आप दिव्या के माँ बाप को मत देना, वरना वो ये भी खा जाएंगे। चलती, राम राम। लगता है लड़की को यहीं पर कैद करके रखा गया था। तुम जाकर पता करो ये जगह किसकी है, और तुम फॉरेंसिक को बोलो कि एक एक चीज कलेक्ट करें और इनकी जांच करें। सर, मैंने पता किया है, ये घर किसी संता सिंह का है। उसके 4 ट्रक इसी एरिया में चलते हैं। आज वो इस एरिया में आने वाला भी है। ये लोग तुझे मारते रहेंगे, सच सच बता दे। दिव्या का मर्डर क्यों किया? सब्जी में सच कह रहा हूँ जी, मैं कुछ नहीं किया सब्जी। सर, उस जगह की चाबी ना कन्या समाज के लोगों के पास है। जरूरत पड़ने पर वही लोग उसे यूज करते हैं, और मैं जब इधर आता हूँ सब्जी, तो मेरी जरूरत वो मुफ्त में पूरी कर देते हैं जी। वो श्याम ट्रक ड्राइवर, उसको चाबी दी थी? सब्जी मैं किसी श्याम को नहीं जानता जी। इसे लॉकअप पे ही रखो। तो श्याम की तलाश तेज कर, और रामा सितारा की जो दूसरी बेटी है सोना, उसे पूछताछ के लिए मिला। हाँ साहब, ये सच है कि हम श्याम से प्यार करते हैं। किसका इंतजार कर रहा है? दिव्या का। कभी मुझे भी देख लिया कर, मैं तो बचपन से तुझे प्यार करती हूँ। अरे क्या नहीं कर रहा है ये सब तुझे? चलो श्याम। तुम्हारे दिमाग में बदले की बात तो जरूर आई होगी, इसलिए तुमने 1 महीने तक उसे टॉर्चर किया और अपना बदला पूरा कर लिया। हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम तो श्याम से तब से प्यार करते हैं जब बापू ने विद्या को गोद भी नहीं लिया था। दिव्या तुम्हारी असली बहन नहीं है? हाँ, हमें नहीं मालूम। बोलो, तुम्हारी असली बहन है या नहीं? नहीं है, वो तो बापू ने उसे प्रथा के लिए गोद लिया था। माँ चाहती थी कि हम कोई गलत काम ना करें। पर साहब प्लीज, आप माँ बापू को ये बात मत बताना कि हमने आपको ये बताया, वरना वो तो हमें मार ही डालेंगे।
अरे साहब बोलना पड़ता है कि बेटी है, वरना समाज वाले फालतू में परेशान करते हैं। तुम जैसे लोगों का ढकोसला अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी बेटी बेटी और गोद ली हुई बेटी। अरे साहब आपने बोला था ना, वो कागज, गोद लिया हुआ कागज ले आया हूँ मैं। इस पर ये मेरा नाम है रामेश्वर कोड़ा, इसका नाम जोबाबाई कोड़ा और ये दिव्या कोड़ा। इनका नाम तो सितारा है। साहब वो तो धंधे का नाम है, असली नाम जोबाबाई कोड़ा है। क्या हुआ सर? क्या बात? जसवंत, मेरे पिछले केस में एक लड़का था सोनू, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में उसके माँ बाप का नाम यही, इनफैक्ट पंचायत भी शायद यही थी। जैन सर, मैंने एक सर्टिफिकेट भेजा है, जरा चेक करके बताना। सोनू का बर्थ सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट जो भेजा है मैंने, वो सेम है कि नहीं? मैं चेक करके फिर फोन करता हूँ। सोनू और उसकी नानी का है। सोनू? ये सोनू, क्या जानते हो उसके बारे में? नहीं पता सर, कौन है? तुम्हारा बेटा। सोनू के जन्म प्रमाण पत्र में माँ बाप की कैटेगरी में तुम दोनों का नाम लिखा है। वो ना तुम्हारा बेटा? सब सोना के अलावा हमारी अपनी और दूसरी कोई औलाद नहीं है। जहां पर सोनू काम करता था वहां पर 4 लोगों की हत्या हुई है और सोनू पर भी अटैक हुआ है। उन हत्यारों में तुम लोगों का क्या हाथ है? साहब हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो कभी गांव के बाहर पैर भी नहीं रखे। हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर, मैंने दोनों सर्टिफिकेट चेक कर लिए सर, दोनों सेम टू सेम है सर। हिरासत में दो दोनों, जितने भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। दिव्या और शर्मा फैमिली के कातलों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया। पुलिस तटस्थ होकर सोनू कुमार और उसकी नानी को ढूंढने में लग गई, लेकिन उनके पते ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने अपनी तरफ से सोनू कुमार और दिव्या कोड़ा दोनों के जन्म प्रमाण पत्र की जांच करवाई और दोनों फर्जी निकले। पुलिस को ऐसा शक हो गया था कि उनकी नाक के नीचे कोई बड़ा रैकेट चल रहा है। पुलिस ने दिव्या के पिता रामेश्वर कोड़ा से कड़ी पूछताछ की और उनसे कुछ ऐसे राज उगलवाए जो इस केस को एक नई दिशा दे पाए। बोलेगा? बोलेगा? बोलता हूँ, जितना जानता हूँ सब सच बोलता हूँ साहब। साहब वो दिव्या को हमने गोद नहीं लिया था साहब, उसे खरीदा था साहब। वो शाम दिव्या को लेके आया था साहब, और वो गोद लेने का कागज भी उसी ने दिया था साहब। शाम के बारे में कुछ पता चला? सर शाम के बारे में तो नहीं, पर सोनू के बारे में बाकी जिले और राज्य के पुलिस को कांटेक्ट किया तो एक नई इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई। क्या? सर सोनू किसी बैंड बाजा बारात गैंग के लिए काम करता था और ये लोग बड़ी बड़ी शादी में जाकर गहने और पैसे चुराते थे। कंफर्मेशन के लिए सीसीटीवी फुटेज भी भेजी है पुलिस की टीम में। चलो। सर ये लोग अच्छे कपड़े पहनकर अक्सर शादियों में जाते हैं और फिर मेहमानों के बीच घुल मिल जाते हैं। इनकी उम्र कम है इसलिए लोगों को शक कम होता है इन पर, और जब ये लोग देखते हैं कि मेहमान फोटो खिंचवाने में मशगूल हैं उसी वक्त चोरी करते हैं और फिर भाग जाते हैं। सर हो सकता है ये लड़का शर्मा फैमिली के मर्डर केस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, या ये भी हो सकता है कि इसे जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया। लेकिन एक बात तो तय है, ये दोनों केसेस जो है कनेक्टेड है। तिवारी को फोन करके कहो कि सीमा शर्मा वाला केस यहाँ पर ट्रांसफर कर दे। ये सोनू, उसकी नानी और श्याम, इनकी तलाश तेज करो। जी सर। किसने मारा? बोल किसने मारा? साहब हमारा तो उसके साथ भागने का प्रोग्राम बना था साहब। हम परसों आएंगे और 1 लाख रुपए भी लाएंगे।
दे देंगे तुम्हारे बाप को। 5 लाख से कम में वो नहीं मानेंगे, और वैसे भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, और हमने भी कुछ पैसे बचाए रखे हैं। उन पैसों से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ठीक है, कल रात हम मेन रोड पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। साहब हम उसका इंतजार कर रहे थे, वो नहीं आई। उसके बाद हमने उसको फोन भी किया, लेकिन उसका फोन बंद था। हमें एक डिलीवरी करनी थी तो हम चले गए। गुस्से में तो वापस इधर नहीं आए साहब। साहब हमने नहीं मारा साहब। चल 1 मिनट के लिए मान लेते, तूने दिव्या को नहीं मारा, लेकिन रामेश्वर को तो बेचा था ना उसे। उसका जाली सर्टिफिकेट बनाया था ना तूने। नहीं साहब, हमने बेचा नहीं साहब, हमने तो सिर्फ डिलीवरी की थी साहब। इसको जानता है तू? नहीं साहब, हम नहीं जानते। जिसने डिलीवरी मांगी थी उसका नंबर है तेरे पास? हाँ साहब, हमारे पास है साहब। फोन में फोन लेके आ उसका। सर 1 मिनट बाहर आइए। फोन ले लो। सर दिव्या को जहाँ कैद करके रखा गया था वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को एक नहीं बल्कि 2 औरतों के सिर के बाल मिले। डीएनए भी टेस्ट हुआ है। एक का डीएनए दिव्या से मिलता है और दूसरा किसी और से। किससे? अच्छा बन के काफी घुमाया तुमने हमें सलोनी, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। संटा सिंह ने कबूल किया है कि उसने अपनी जगह की चाबी तुम्हें भी दे रखी थी, और जिस दिन दिव्या गायब हुई उस दिन उसकी मोबाइल लोकेशन और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन सेम थी। अब सच बताओगी? बोलो। पैसे लाई? हाँ देती हूँ। सलोनी, सलोनी क्या कर रही हो? सलोनी, सलोनी मत कर सलोनी। हमने एक के बाद एक उस पर जुल्म किए। फिर भी नहीं मरी, उल्टा भाग गई। दिव्या से इतनी नफरत क्यों करती थी? नफरत के लायक थी वो। हमसे ज्यादा सुंदर थी, हमसे ज्यादा कमाती थी। माँ बाप उसको इतना मारते पीटते, उसका बाप उसके साथ रेप करता था, फिर भी हंसती थी। शादी करने के लिए लड़का तक मिल गया था उसको। हम जल जल कर अंदर से भर गए थे, इसलिए अपनी आग बुझा ली और मार दिया उसको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो तुम पे इतना भरोसा करती थी और तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। दिव्या मर्डर केस का खुलासा हो चुका था और मुजरिम पकड़ा भी गया था, लेकिन सोनू कुमार और उसकी नानी अब भी फरार थे। पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी। श्याम यादव भी पुलिस की मदद में जुट गया, जिससे कि उस शख्स को घेरा दबोचा जा सके जिसने शाम की मार्फत दिव्या को रामेश्वर कोड़ा के पास भेजा था। लेकिन उस शख्स का मोबाइल नंबर अब भी बंद आ रहा था। पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को और एक्टिवेट कर दिया और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस को उम्मीद की एक किरण नजर आई। चल बैठ, तू बैठ यहाँ आराम से। जल्दी खा लो। साहब, साहब हम सच बोल रहे हैं। सीमा शर्मा
और उसके परिवार के मर्डर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमको तो सोने की देखभाल करने के लिए रखा गया था। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे साहब। हमें माफ कर दो। सर, हमने किसी को नहीं मारा। जब उन्होंने मम्मी जी पे हमला किया, हमारे पास फोन था, हमने उनकी वीडियो बना ली थी। क्या शाम, बहुत देर से खड़ा है क्या? थोड़ा मैंने सच बोलेगा? सोनू और दिव्या इनके नकली नाम है सर। वो सर्टिफिकेट भी नकली है। इनके नाम तो गुड्डू और गुडिया सगे भाई बहन है। 6 साल पहले मैंने इनके माँ बाप के पास से इनको लाया था सर। ये लो इकरारनामा पढ़ो। पक्का साल का 2 बच्चों का 2-2 लाख मिलेगा ना? पक्का, वही तो लिखा हूँ। नहीं मिलेगा ना तो सरपंच से कह दूंगा। उसके बाद कभी इस गांव से चोरी चकारी करवाने के लिए दूसरे बच्चे नहीं ले जा पाओगे। मालूम है, अब लेके जाओ। साहब, हम इन बच्चों को उम्र में लाते हैं, ट्रेन करते हैं। एक नानी है जो केयर टेकर इनका ख्याल रखती। वैसे तो बच्चे कभी फंसते नहीं, लेकिन अगर फंस जाए तो एक वकील है जो कानूनी दांवपेच से इन लोग को छुड़ा लेता है सर। और सब हम अकेले नहीं है, कई इंडिया में गिरोह जो ऐसा काम करते हैं सब। उठ, तो फिर गुड़िया को प्रोस्टिट्यूशन में क्यों डाल? बोल। संस्कार साहब, वो लड़की के संस्कार। वो चोरी करती ही नहीं थी साहब, और हम लोग सिर्फ चोरी करते साहब। हम शर्मा निवास में भी हम चोरी करने गए थे, और सोनू ने जो कमरा बताया था हम उधर भी चोरी कर रहे थे साहब। कौन है? चोरी कर रहे हो तुम लोग मेरे घर में? इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट फाइल करो कि जिंदगी भर निकल ना पाए यहाँ से। साहब हम चोरी करते थे साहब। मम्मी जी तो हमारे लिए यशोदा मैया जैसी थी। सीमा दीदी, कविता दीदी, सृष्टि जी थी, उन्होंने तो हमें अपनी सगी बहनों जैसा प्यार दिया। हमने तो सिर्फ ये बताया था कि घर में पैसा और गहने कहाँ रखे। हमें सिर्फ कहा गया था कि घर में चोरी होगी। बच्चों के जीवन का मोल अनमोल है। बच्चे मासूम होते हैं, उनमें अच्छे बुरे का फर्क नहीं होता है। वो अपने आसपास की गतिविधियों से अपने आप को बेअसर नहीं रख पाते, और इस बैंड बाजा बारात रैकेट की तरह न जाने कितने ही रैकेट्स में फंस जाते हैं। अपने आसपास के मोहल्ले में, मार्केट में, स्कूल्स के बाहर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर आप किसी बच्चे को संदिग्ध अवस्था में देखें तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.